नमस्कार दोस्तों, हमारे हाथ लगी है शरद बंसल जी की गाइड, जिसमें से हम निकालेंगे कुछ ऐसे मोती जो हर हिंदुस्तानी खरीदार के काम आएंगे रोजमर्रा की जिंदगी में। देखो यार, मामला सिर्फ सामान खरीदने या सर्विस लेने का नहीं है। जब हम अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं तो बदले में हमें कुछ अधिकार मिलते हैं। आज हम इन्हीं अधिकारों की तह तक जाएंगे, समझेंगे ये सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि असल जिंदगी में हमारे हथियार कैसे बन सकते हैं। शरद बंसल जी की गाइड इसमें हमारी मदद करेगी। बिल्कुल सही कहा। अक्सर हम इन अधिकारों के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन उनकी गहराई या उनका सही इस्तेमाल कैसे करें ये समझना जरूरी है। जानकारी अधूरी हो तो अधिकार होते हुए भी हम लाचार महसूस कर सकते हैं। चलिए इस गाइड की मदद से इस जानकारी को पुख्ता करते हैं। अच्छा, तो गाइड की सबसे पहली और अहम बात, हमारे पास कुल मिलाकर 6 बुनियादी उपभोक्ता अधिकार हैं। सुनने में आसान लगता है पर हर अधिकार अपने आप में बहुत मायने रखता है। पहला है सुरक्षा का अधिकार, मतलब ये कि जो चीज हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए खतरनाक ना हो। हाँ, और इसी से जुड़ा है दूसरा अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार। सिर्फ सुरक्षा का दावा काफी नहीं, हमें पता होना चाहिए कि चीज किस चीज से बनी है, उसकी क्वालिटी क्या है, इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। गाइड इस बात पर जोर देती है कि ये जानकारी साफ और पूरी होनी चाहिए, गुमराह करने वाली नहीं। मान लीजिए पैकेट पर लिखा कुछ और है और अंदर चीज कुछ और निकली, ये सीधे सीधे जानकारी के अधिकार का उल्लंघन है। हाँ, और कई बार ऐसा होता है सही में। फिर आता है तीसरा, चुनने का अधिकार। बाजार में हमें कोई मजबूर ना करे कि फलां चीज ही खरीदो। हमें अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। कभी कभी दुकानदार सटली ये आजादी छीनने की कोशिश करते हैं ना। बिल्कुल, ये अक्सर होता है, जैसे एक चीज के साथ दूसरी जबरन बेचना या सिर्फ महंगे विकल्प दिखाना। यहीं पर चौथा अधिकार काम आता है, बात सुने जाने का अधिकार। अगर हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारी पसंद को सीमित किया गया या जानकारी छुपाई गई, तो हमारी शिकायत सुनने वाला कोई होना चाहिए। ये सिर्फ कंपनी की हेल्पलाइन तक सीमित नहीं, बल्कि सही फोरम पर हमारी आवाज उठनी चाहिए। और अगर आवाज उठाने के बाद ये साबित हो जाए कि वाकई नुकसान हुआ है तो फिर तो आता है पांचवा अधिकार, नुकसान की भरपाई का अधिकार। शरद बंसल की गाइड समझाती है कि भरपाई का मतलब सिर्फ पैसा वापस मिलना नहीं होता है। इसमें खराब सामान को बदलना, सर्विस ठीक करवाना या फिर हुई परेशानी और नुकसान के लिए मुआवजा मिलना वो भी शामिल है। ये अधिकार हमें असल राहत देता है। सही कहा, बिल्कुल। और इन सब अधिकारों का फायदा हम तभी उठा पाएंगे जब हमें इनके बारे में पता हो। इसीलिए छठा अधिकार शायद बुनियाद है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। मतलब ये कि हमें और आपको अपने इन सभी हकों के बारे में जानने और समझने का पूरा अधिकार है कि अगर दुकानदार या कंपनी हमारी नहीं सुनती या हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं। गाइड में उपभोक्ता अदालतों का जिक्र इसीलिए अहम है। ये खास अदालतें इसीलिए बनी है ताकि आम उपभोक्ता को आसानी से और कम खर्चे में न्याय मिल सके। ये कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि हमारे अधिकार वापस दिलाने का एक मंच है। हाँ, और उस मंच पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए गाइड एक बहुत छोटी मगर काम की सलाह देती है। हमेशा हर खरीदारी की पक्की रसीद जरूर लें। अरे हाँ, वो रसीद वाली बात। कई बार हम आलस कर जाते हैं या दुकानदार नहीं देता, पर ये छोटा सा कागज बाद में बड़े काम आता है। क्यों? हाँ, क्योंकि रसीद ही आपकी खरीदारी का सबसे पुख्ता सबूत है। कब खरीदा, क्या खरीदा, कितने का खरीदा, ये सब उसमें लिखा होता है। उपभोक्ता अदालत में या कंपनी से शिकायत करते वक्त यही रसीद आपके दावे की बुनियाद बनती है। बिना सबूत के अपनी बात साबित करना वो मुश्किल हो जाता है। तो रसीद मांगना हमारा हक है, इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज शरद बंसल जी की गाइड के हवाले से हमने समझा कि ये 6 अधिकार, सुरक्षा, जानकारी, चुनाव, सुनवाई, भरपाई और शिक्षा महज शब्द नहीं, ये बाजार में हमारे सुरक्षा कवच हैं। इन्हें जानना और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना हमें एक सशक्त उपभोक्ता बनाता है। बिल्कुल, एक जागरूक ग्राहक को कोई आसानी से ठग नहीं सकता। अपने अधिकारों को समझना और उनका सही वक्त पर इस्तेमाल करना ही समझदारी है। ये गाइड हमें यही याद दिलाती है। सही बात। अच्छा, अब चलते चलते एक सवाल आपके हवाले छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप कुछ खरीदने निकलें, चाहे वो छोटी सी चीज हो या बड़ी, क्या एक पल के लिए ये अधिकार आपके जहन में आएंगे? सोचिएगा जरूर।